एजुकेशन से टीचर बन रहे हैं, एजुकेशन से टीचर बन रहे हैं, एजुकेशन से टीचर बन रहे हैं, ना तो कोई एम्प्लॉयर बन रहा है ना ही कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग स्किल्स इन IT, AI, रोबोटिक्स, फार्मा। पंजाब गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट 11 महीने कोई सैलरी नहीं। कहीं ना कहीं हमने यूथ को इतना स्किल्ड नहीं बनाया कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। स्किल डेवलपमेंट का पार्ट NEP 2020 में भी मिसिंग है। स्किल डेवलपमेंट का पार्ट 2015 में जो इनकी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम आई थी उसमें भी मिसिंग है। स्किल डेवलपमेंट का पार्ट मिसिंग था, मिसिंग है, मिसिंग रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू अकी लाइफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी 2020। एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज एटलीस्ट समबडी इज थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग सम रिफॉर्म्स इन द करंट सिस्टम दैट वी हैव इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग पीपल। बट आई हैव सर्टन कंसर्न्स विद इट एंड दैट इज़ वाई आई एम हेयर मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज मैं आप तक वो कंसर्न्स पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं, कुछ मुझे लग रहा है उसमें कमियाँ हैं, कुछ मुझे लग रहा है कि उसमें चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकती हैं, स्पेशली कंपेयर टू द स्किल डेवलपमेंट सेक्शन दैट वी हैव। पॉलिसी को हटा देते हैं, उसकी बात नहीं करते। लेट्स जस्ट ओनली टॉक अबाउट द स्किल डेवलपमेंट सेक्शन दैट वी हैव इन इट। देखो, कोई भी इकॉनमी रन होती है ना, तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस इन द इकॉनमी। अगर आप एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयर्स भी क्रिएट करने होंगे, राइट? देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। अगर एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एम्प्लॉयर्स नहीं होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। वही हो रहा है। आप पढ़ाई जा रहे हो, इंस्टीट्यूशन सेटअप करी जा रहे हो, कॉलेजेस बनाई जा रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रहे हो, एम्प्लॉयज़ तो आपके यहाँ पे ऐसे भरी जा रहे हैं। एम्प्लॉयर आपका बन नहीं पा रहा ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ सब्सिडीज़, लैक ऑफ वॉट एवर टैक्स बर्डन्स, जो भी है। लैक ऑफ स्किल्स ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लैक ऑफ स्किल्स ऑल्सो। एम्प्लॉयर नहीं बन रहा। जब तक एम्प्लॉयर नहीं बनेगा, वो बंदे हायर नहीं कर सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी। ठीक है, मानी हुई बात है। अब जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक स्किल्ड पर्सन ही कुछ ऐसा कर सकता है कि वो औरों को एम्प्लॉय करे। अगर एक पर्सन है, उसके पास सिंगल स्किल है, वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है। अगर वो अच्छा रिस्क टेकर है, शायद वो रिस्क ले ले और एम्प्लॉयर भी बन जाए। बट उसके चांसेस हमारे यहाँ पे बहुत कम होते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट अ रिस्क टेकर। सबके पास दे डोंट हैव द रिसोर्सेज, दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू डू इट। हम लोग काफ़ी चीज़ों में लैक करते हैं इस चीज़ में। But when I actually had a look at the skill development section of the NEP, I was a little disappointed, a little disoriented with what they had over there. They were only referring to skills in terms of laborious tasks. मतलब वो जो skills थी ना, वो थोड़ी outdated थी. They are good for the rural crowd. रूरल में दे आर वेरी गुड, ठीक है, अगर आप उनको स्किल देना चाहते हो। सेमी अर्बन में दे आर गुड। यू वांट टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंट पीपल हु आर गुड इन। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ किस तरह की स्किल्स थी वहाँ पे। देयर वर स्किल्स रिलेटेड टू वेल्डिंग, रिपेयर ऑफ स्टफ लाइक AC, कार मैकेनिक, है ना, इस तरह की कारपेंटर, इस तरह की स्किल डेवलपमेंट थी वहाँ पे, विच इज़ गुड। आई डोंट क्रिटिसाइज इट, इज़ वेरी गुड। कम से कम आप लोगों को कुछ करना सिखा रहे हो। बट एक्चुअल में अगर हम बात करें सिटीज़ की, अर्बन सिटीज़ की, वहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली देश का जो हमारे यूथ है वो अपने वहाँ से उठ के इट कम्स टू सिटीज़ लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे, मुंबई टू स्टडी, राइट? वहाँ पे वो अपनी स्किल डेवलप करने आता है। अगर हम उनको वहाँ पे अच्छी स्किल डेवलपमेंट नहीं ऑफर करेंगे तो क्या होगा? विल एंड अप क्रिएटिंग बैड एम्प्लॉयज़ मे बी, और मे बी विल जस्ट एंड अप क्रिएटिंग एम्प्लॉयज़ and there will be nobody who's a employer. अब actually when we talk about skill development in 2020, I was expecting skills in IT. जो चीज़ें बूम में हैं, जो चीज़ें चाहती हैं लोगों की, जहाँ पे ज़रूरत है, AI, रोबोटिक्स, फार्मा, इन चीज़ों में, मतलब आप सिर्फ, ठीक है, आप इन चीज़ों में लोगों को क्रिएट कर रहे हो, बट एटलीस्ट उनको आप वो तो करो, मतलब आपने उनको पूरी नॉलेज इम्पार्ट कर दी ना, उन स्किल्स के बेसिस पे कुछ ऐसा करो कि वो एम्प्लॉयर बने, बाकी लोगों को भी एम्प्लॉय करें। अगर आप एक एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ बनाते जाओगे, क्या होगा मैं बताता हूँ अभी हो क्या रहा है। हर आदमी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है। हर आदमी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू गवर्नमेंट जॉब। अब क्या होता है, मैंने बहुत अच्छी कोई चीज़ सीख ली, मुझे उसमें जॉब नहीं मिली, मैं टीचर बन गया। आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, मैंने PhD कर ली,
अब मैं अपना मे बी इंस्टीट्यूट नहीं खोल पाया और लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए बिकॉज आई डोंट हैव द रिसोर्सेज। मैं टीचर बन गया, मैं बहुत अच्छा आईटी में हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कंपनी स्टार्ट करूँ, लोगों को एम्प्लॉय करूँ। मैंने आईटी पढ़ानी शुरू कर दी। अब उसमें क्या हुआ है, एंडेड अप एट इंस्टीट्यूट्स, सरकारी इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, एंडेड अप एट मे बी हार्ट्रॉन हरियाणा का जो है, और उसमें आई वोंट गेट सफिशेंट सैलरी एज़ पर माई स्किल। हार्ट्रॉन ने मेरे को 20-25 हज़ार रुपये ऑफर किए, मैं अपनी नॉलेज स्टूडेंट्स तक पहुँचा रहा हूँ, बट आई एम नॉट पेड वेल, आई एम अंडर पेड। मे बी आई वोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ विल कि मैं उन लोगों को इतना वो करूँ, इम्पार्ट करूँ जितना मेरे को अगर अच्छा पे करने पे होता। तो क्या हो रहा है, एजुकेशन से टीचर बन रहे हैं, एजुकेशन से टीचर बन रहे हैं, एजुकेशन से टीचर बन रहे हैं, ना तो कोई एम्प्लॉयर बन रहा है ना ही कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, बैलेंस ख़राब हो रहा है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा इशू कहाँ पे आ रहा है। अब पहले तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत तगड़ा इशू आ रहा है, सबसे बड़ा इशू ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ रहा है। पंजाब की मैं बात करूँ, मैं करना ही नहीं चाहता, बहुत बुरे हाल है, बट फिर भी मैं करूँगा बिकॉज लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हाल है पंजाब में। ठीक है, तो लेट मी जस्ट कम टू द पंजाब गवर्नमेंट राइट नाउ। 3 साल पीछे चले जाते हैं, पंजाब गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट 11 महीने कोई सैलरी नहीं, छोटे लेवल से लेके प्रिंसिपल डायरेक्टर लेवल तक 11 महीने भाई साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट सैलरी ही नहीं है। 11 महीने बाद 11 महीने की सैलरी कट्टी आई, बीच में 6 महीने कोई सैलरी नहीं। I don't even know how those people survived. I don't know how those teachers, how those principals survived. 11 months without a paycheck is a big damn thing. You have all your EMI standing on your head. You have all your expenses. अगर आपके बच्चे हैं घर में, वो पढ़ने जा रहे हैं, आपके पास कार्स हैं, घर में कुत्ता पाला हुआ है, 36 चीज़ें हैं यार, सब कुछ वहीं की वहीं खड़ी हैं। 11 महीने सरकार की तरफ से कोई तनख्वाह नहीं है आपको। वेरी गुड। एक आदमी पूरी ज़िंदगी सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, उसको लगता है मेरी जॉब लग गई, बल्ले बल्ले काम हो गया। अल्टीमेटली उसको क्या पता चल रहा है, 11 महीने तनख्वाह नहीं है। लेटेस्ट आ जाते हैं, कोरोना वायरस क्राइसिस केम ओवर, पंजाब गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए जी, दोबारा तनख्वाह ही नहीं है। बिजली विभाग वालों को तो उन्होंने यही कह दिया कि 40,000 सीटें थी हमारे पास जो वैकेंट थी, उन्होंने अबॉलिश ही कर दी, अब इन पर कोई हायरिंग ही नहीं है इन फ्यूचर, सीटें अबॉलिश हो गई हैं। पंजाब PCS पेपर ले लेते हैं पैसे लेके, रिजल्ट नहीं आ रहे पता नहीं कितने कितने सालों से। पंजाब UPSC का, अगर आपने UPSC का एग्ज़ाम देना है 800 रुपये फ़ीस है, पंजाब का PCS देना है 3,000 की फ़ीस है। वो पता नहीं आपको कौन से सोने की प्लेट के ऊपर पेपर लिखवाते हैं, मुझे तो अभी तक समझ नहीं है आपको कौन सा पार्कर पेन देते हैं वो पेपर लिखने के लिए, बट स्टिल रिजल्ट भी नहीं है उसका। PCS रिजल्ट से नहीं आ रहे भाई साहब, कोई हायरिंग नहीं है, लोग धड़ाधड़ ऐसे बूढ़े हुए जा रहे हैं, लग के लाइन में पेपर दिए जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमने यूथ को इतना स्किल्ड नहीं बनाया कि वो सेल्फ सफिशेंट बन पाए। हमने उसको ना एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा रिलायंट कर दिया है। स्किल डेवलपमेंट का पार्ट NEP 2020 में भी मिसिंग है। स्किल डेवलपमेंट का पार्ट 2015 में जो इनकी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम आई थी उसमें भी मिसिंग है। स्किल डेवलपमेंट का पार्ट मिसिंग था, मिसिंग है, मिसिंग रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 2020 में भी मे बी यू डोंट हैव पीपल हु कैन गिव द रिक्वायर्ड स्किल्स। आई डोंट नो व्हाट द इशू इज़ विद द गवर्नमेंट, व्हाई दे कांट गिव स्किल्स इन IT। अच्छा, IT में ना एक इशू और भी है। IT चलो छोड़ो, IT के साथ साथ हम अगर बात करते हैं AI की, रोबोटिक्स, ये एक इशू और भी है कि हमारे पास अच्छे पढ़ाने वाले लोग भी नहीं हैं जिनको रियल में उन चीज़ों का ज्ञान हो। हमने एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज शुरू किए हैं कंट्री में, बट आई स्टिल फील कि ये कोर्सेज ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिर्फ पैसे कमाने के लिए धंधा बन चुके हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा दोबारा एज यूजुअल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े बिजनेस हब्स, दे आर ऑफरिंग दिस कोर्सेज, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्किल एंड एजुकेशन बीइंग इम्पार्टेड थ्रू दिस कोर्सेज इज़ नील। टाइम पास कर रहे हैं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बच्चा 2 साल 3 साल की डिग्री करके बाहर निकलता है, स्किल आई, क्या सीखा, जो अकाउंटेंसी में सीखा था, जो BCom में कराया था वही रिपीट करा के भेज दिया है, क्या कर लोगे। चाहे तुम्हें 24 से लेकर 36 घंटे भी जागना पड़े, जब तक वो काम ख़त्म नहीं होता रुकना मत। दैट इज़ द डिसिप्लिन दैट यू नीड इन लाइफ फॉर दिस। और इसके साथ साथ सर्टन स्किल्स आर देयर दैट शुड बी देयर इन एवरीबॉडी, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशबिलिटी स्किल्स, इनको इम्प्रूव करो। एजुकेशन अच्छी लेना इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे लेवल की डिग्री ली है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके साथ आज के टाइम में आपके पास एक अच्छा स्किल सेट नहीं है ना, यू आर ऑलवेज लैकिंग। बिकॉज
यू आर ऑलवेज रिलाइंग ऑन थर्ड पीपल टू गिव यू एम्प्लॉयमेंट, यू आर ऑलवेज रिलाइंग ऑन अदर्स। तो एक सेल्फ सफिशिएंसी ऐसी निकालो कि तुम्हें नौकरी ना भी मिले ना भाई 6 महीने, तो तुम 6 महीने बैठ के भी तुम्हें पता है कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है कि मैं अपने लिए कमा लूँगा इन हाथों से। तो गवर्नमेंट आपको NEP में ये दे या ना दे, गवर्नमेंट आपको उस क्वालिटी की स्किल्स दे या ना दे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ इम्पार्ट करो, उन पे वर्क करो और एक ऐसे लेवल की स्किल ज़रूर लाइफ में अचीव करो कि आप कभी भी कहीं पे मार ना खाओ। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को जानो। मे बी आपका एक इफ़ यू आर हैविंग अ गुड इंटरेस्ट इन ऑटोमोबाइल, आप कार मैकेनिक भी बनना चाहते हो ना, तो भाई इस लेवल के बन जाना कि लोग ना उस्ताद से नीचे तुम्हें कह के बुलाए ना कि यार गाड़ी ठीक करानी है तो उस्ताद के पास ही जाना है। मतलब किसी भी चीज़ में स्किल हासिल करो। मैं ये नहीं कहता कि स्किल तुम्हारी कोई ऐसे AI लेवल की होनी चाहिए कि तुम्हें रोबोटिक्स में ही करना है, कुछ करना है। छोटे से छोटा काम भी, तुम कारपेंट्री भी करते हो ना, तो तुम्हारी कटाई के बाद वुड की फिनिशिंग इतनी अच्छी हो ना कि बंदा देख के कहे कि यार काम कराना है तो इससे कराना है। उस लेवल पे अपने आप को पॉलिश करो उस स्किल में। ठीक है, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से स्किल ले लो, लेकिन उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एक तपस्या है। इट इज़ नॉट समथिंग जो मैंने 3 साल में सीख लिया या मैंने 6 महीने में सीख लिया। नहीं, आप कोई डिप्लोमा कोर्स करके स्किल नहीं डेवलप कर सकते, आप कोई सर्टिफिकेशन करके स्किल नहीं डेवलपमेंट कर सकते। स्किल डेवलपमेंट एक तपस्या है, ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, इस बात को पल्ले बांध लो। और इट इज़ अ नेवर एंडिंग रेस तो ये है ही नहीं, सॉरी, इट इज़ अ मैराथन, और ये आपकी कब्र तक आपके साथ जाएगी। एक बार आपने वो चीज़ अचीव कर ली ना, नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। यू हैव अ स्किल, पीपल कैन स्टील योर आइडियाज़, दे कैन नॉट स्टील योर स्किल्स। तो स्किल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रूर काम करो। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। NEP इज़ गुड, they are bringing certain reforms, they are good. I'm just disappointed with the skill development section because government does not have the infrastructure, it does not has the proper facilities and institutions for actually imparting and developing those skills at the level that we require it at. ठीक है, but still I'll say you don't need any mentor, you don't need government. आप अगर किसी चीज़ में करना चाहते हो कुछ, आप कर जाओगे अगर आप डिसिप्लिन, लॉयल्टी और कमिटमेंट के साथ काम करोगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। और आज के लिए मैं बस यही कहना चाहता था। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड आई विल सी यू अगेन विद मोर कंटेंट। दिस इज़ मी अक्षय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।